जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के चौथे दिन मां भगवती के कूष्मांडा रूप की पूजा की जाती है और मां कूष्मांडा की पूजा करके रोग शोक दूर होने का आशीर्वाद मिलता है, आयु और यश में वृद्धि होती है। देवी कूष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। कूष्मांडा का अर्थ है कुम्हड़ा और मां को बलियों में कुम्हड़े की बलि सबसे अधिक प्रिय है। प्रिय भक्तजनों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मां कूष्मांडा की संपूर्ण पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, प्रिय भोग और मंत्रों के बारे में। आज दिनांक है 22 मार्च, दिन रविवार, और आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 9:16 पर समाप्त होगी। इसके बाद में पंचमी तिथि प्रारंभ होगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:55 से 5:43 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:32 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:34 पर। और आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी भी है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करके मां कूष्मांडा की पूजा करें तो संतानहीनों को संतान सुख भी प्राप्त होता है, वहीं संतान की रक्षा भी होती है। आज भद्रा भी लग रही है और भद्रा काल आज सुबह 10:36 से लेकर रात 9:16 तक रहेगा। भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहने के कारण ये भद्रा पृथ्वीलोक पर अशुभ नहीं होगी। आज राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा और मां कूष्मांडा की पूजा करने के लिए प्रातः काल मुहूर्त रहेगा सुबह 5:12 से 6:23 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 6:32 से 7:44 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं मां कूष्मांडा की पूजा विधि, मंत्र, भोग और नियमों के बारे में। देवी कूष्मांडा ही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतरी लोक में है और वहां निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दिव्यमान है। इनके तेज और प्रकाश से 10 दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में जो तेज समाया हुआ है वह इन्हीं देवी की छाया है। मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। मां कूष्मांडा बहुत जल्दी ही सेवा से प्रसन्न हो जाती हैं, इसलिए अगर सच्चे मन से मां की पूजा करे, उपासना करे तो उसे बहुत जल्दी मनोवांछित फलों की प्राप्ति भी हो सकती है। आज मां कूष्मांडा की पूजा करते समय एक खास सावधानी व्रती महिलाओं को बरतनी है, जिसके बारे में इस वीडियो के लास्ट में आप जानेंगे। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार यदि आप व्रत रख रही हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान आप मां कूष्मांडा की जब भी पूजा करें तो जरूर रखें। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद मां कूष्मांडा की पूजा का संकल्प लें, व्रत का संकल्प लें। धूप दीप जलाकर मां कूष्मांडा का आह्वान करें, ध्यान करें। मां का प्रिय रंग पीला और नारंगी है, इसलिए इस रंग की सामग्री पूजा में अवश्य रखें। मां कूष्मांडा को कुम्हड़े की बलि बहुत प्रिय है। कुम्हड़ा पेठे को कहते हैं। कुम्हड़े में कई बीज होते हैं। हर बीज में एक पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है। इसी तरह मां कूष्मांडा के अंदर भी सृजन की शक्ति है और उन्होंने ही पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। तो ऐसे दंपत्ति जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं है, वे कूष्मांडा मां की सच्चे मन से पूजा करें तो उन्हें भी संतान सुख प्राप्त हो सकता है। कोई भी व्रत या पूजा बिना मंत्रों के, बिना चालीसा स्तोत्र के अधूरा रहता है। तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए या पूजा का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए मंत्रों का जाप अवश्य करें। और नवरात्रि के चौथे दिन श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए आज के दिन अध्याय 5, 6, 7 और 8 इन 4 अध्यायों का पाठ करना चाहिए, और जिसके शुरुआत में श्री दुर्गा कवच, अर्गला और कीलक स्तोत्र का पाठ भी नियमित रूप से करना चाहिए। सबसे अंत में मंत्रों का जाप करते हुए श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें, मां कूष्मांडा की कथा सुने और उसके बाद कपूर जलाकर आरती उतारें और मां को आज के दिन भोग में सफेद साबुत पेठा अर्पित करें। आसपास के किसी मंदिर में भी आप पेठा अर्पित कर सकते हैं, जिसे कुम्हड़ा कहते हैं। और इसके अलावा आज के दिन मां को भोग में पेठे की मिठाई आप अवश्य अर्पित करें। केसर युक्त पेठा अर्पित करने से मां शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करती हैं
और अपने भक्तों के घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। आज के दिन माँ को भोग में मालपुए का और बताशे का भोग भी लगाया जाता है। हर दिन नियम से पान, सुपारी, इलायची का भोग भी माँ को अर्पित करना चाहिए। बाद में जिसे प्रसाद रूप में परिवार के ही किसी सदस्य को देना चाहिए। माँ को लगाए गए फलों का भोग प्रसाद रूप में व्रती को स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई भी सामग्री, ऐसी कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए जिससे कि व्रत खंडित हो जाए। सुबह पूजा करने के बाद अग्यारी करें। पूजा के अंत में हाथ जोड़कर सच्चे मन से क्षमा प्रार्थना करें। व्रत रखना है तो दिन भर व्रत रखें और शाम के समय एक बार फिर से माँ की पूजा करें। धूप दीप जलाकर आरती उतारें और माँ को भोग लगाएं। शाम के समय सात्विक फलाहार का भोग आप माँ को अर्पण कर सकते हैं। बहुत से भक्त ये प्रश्न करते हैं कि जब नवरात्रि के दिनों में हम व्रत रखते हैं तो फिर अन्न का, जैसे कि खीर का या मालपुए का भोग कैसे लगा सकते हैं। तो ऐसा मानना है कि व्रत तो हम भक्त लोग रखते हैं, माता रानी को तो हम भोग समर्पित करते हैं, इसलिए नवरात्रि के दिनों में सात्विक भोजन का या फिर खीर का, मालपुए आदि का भोग हम माता को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि व्रत हम माता रानी को प्रसन्न करने के लिए रख रहे हैं। बाकी आपकी श्रद्धा है, आप जैसा चाहें वो अपनी श्रद्धा के अनुसार भी कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं माँ कूष्मांडा के मंत्रों के बारे में। जैसा कि आपको हमेशा बताते हैं कि नवरात्रि में हर दिन नियम से नव दुर्गा कवच का पाठ भी करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टम नवम सिद्धिदात्रीं च नवदुर्गा प्रकीर्तितः। माँ कूष्मांडा की पूजा का मंत्र ओम देवी कूष्मांडाय नमः। प्रार्थना मंत्र सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधानाम हस्तपद्माभ्यां कूष्मांडा शुभदास्तु मे। स्तुति या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय श्रोताओं, अब आपको उस गलती के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आपको आज के दिन करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपका व्रत खंडित भी हो सकता है, माँ कूष्मांडा नाराज भी हो सकती हैं। खासकर महिलाओं को आज के दिन ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आज के दिन आप अपने हाथ से चाकू लेकर एक भरा पूरा गोल कद्दू या पेठा ना काटें। अगर आप कुम्हड़े का भोग यानी पेठे का भोग माँ को अर्पण करना चाहते हैं तो साबुत पेठा अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा कद्दू, पपीता, पेठा, नारियल, खरबूजा, तरबूज, गोल वाली लौकी और खीरा, इस तरह की सभी जो भी खाद्य सामग्री हैं, जो भी फल सब्जियां हैं, वो गर्भ के स्वरूप भी माने जाते हैं और इस स्वरूप के कारण ही इनमें कूष्मांडा माता का वास होता है। ऐसे में महिलाओं को और खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को या जो संतानहीन महिलाएं हैं, उन्हें ऐसे फलों को, ऐसी सब्जियों को खुद से आज के दिन नहीं काटना चाहिए। व्रत वाले दिन देवी पूजा के समय, इस समय तो आपको ये काम करने से बिल्कुल बचना चाहिए। ऐसे में इन फलों को काटने या फोड़ने के लिए आप परिवार के किसी अन्य पुरुष सदस्य की सहायता ले सकते हैं। उनसे इन फलों पर एक चीरा लगवा सकते हैं या उनसे कटवा सकते हैं, या फिर दुकान से लाते समय आप दुकानदार से ही इसके टुकड़े या फिर चीरे लगवाकर घर लेकर आएं। आज के दिन माँ कूष्मांडा की पूजा करने के लिए अगर आप सब्जी बना रहे हो, घर के लिए सब्जी बना रहे हो, तो ध्यान रखें कि खुद से इस तरह की कोई भी फल या सब्जी काटने से आप जरूर बचें। बाकी ये जो नियम है ये लोगों की अपनी अपनी धारणाएं हैं, इसलिए अगर आपने गलती से ऐसा कोई काम कर भी लिया है तो सच्चे मन से आप माँ से क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि आपके मन में कोई भी भय ना रहे। ये थी आज की वीडियो। हमारे चैनल पर माँ कूष्मांडा की कथा भी सुनाई जाएगी, श्री दुर्गा सप्तशती के सभी पाठ भी सुनाए जा रहे हैं। अगर आपको सुनना पसंद हो तो हमारे चैनल पर इन कथाओं को जरूर सुनिएगा।